बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आमंड मिल्क की रेसिपी। सबसे पहले मैं 8 से 9 अदद बादाम ले लूँगी और उनको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसको मैंने ब्लेंडर में ऐड कर दिया है, साथ में ही 1 कप दूध ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद अब एक पैन में मैंने ले लिया है हाफ़ लीटर मिल्क और उसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम गर्म करेंगे। साथ में ही शुगर ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून, आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जब उबाल आ जाएगा तो फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। इसमें मैंने जो मिल्क रेडी किया था बादाम के साथ उसको ब्लेंड किया था वो ऐड कर दिया है। अब 5 से 6 मिनट के लिए हम इसमें पकाएंगे। जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसमें नेक्स्ट आपको स्टेप बताती हूँ हम क्या करेंगे। अच्छे से इसको हिलाते रहें, जितना हिलाएंगे उतना ही मज़े का जायका आएगा। मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, मैंने लिए थे 5 से 6 अदद पिस्ता और 5 से 6 अदद ही बादाम। साथ में मैंने थोड़ी सी सब्ज़ इलायची ले ली थी। इन सब चीज़ों को आपस में ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने 4 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। इससे एक और मज़ेदार सा फ्लेवर इसमें ऐड हो जाएगा। क्योंकि ये बादामी दूध है तो इसमें हम बादाम जो है कोशिश करेंगे कि उसका टच ज़्यादा रखें। 5 से 6 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाया है। अब एक प्याली में मैंने तकरीबन आधी प्याली ठंडा दूध ले लिया है और उसमें मैं वनीला फ्लेवर जो कस्टर्ड है वो ऐड करने जा रही हूँ 3 टेबलस्पून। तकरीबन 2.5 लिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। जी व्यूअर्स, दूसरी तरफ हमारा जो मिल्क है वो तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें कस्टर्ड आहिस्ता आहिस्ता से डालती जाऊंगी और साथ में मैं जो स्पून है वो हिलाती रहूँगी ताकि जो कस्टर्ड है हमारा वो इसमें गुठलियाँ ना बनाए। हमने बहुत ज़्यादा इसको कस्टर्ड की क्वांटिटी नहीं लेनी क्योंकि हमने इसे थिक नहीं करना, हमने इसको कस्टर्ड फॉर्म में नहीं बनाना, हमने इसको एज पॉसिबल मिल्क ही रहने देना है। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाते रहेंगे और इसमें चम्मच हिलाते रहें। ये व्यूअर्स कलर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर इसमें चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा आपको येलोइश कलर इसमें दिखाई देगा। ये व्यूअर्स अब मैंने इसको 2 ग्लासेस में सर्व कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आलमंड मिल्क रेडी हो चुका है। गार्निश मैं कर रही हूँ पिस्ता बादाम, उसको मैंने क्रश कर लिया था और उसको गार्निश भी कर दिया है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।